हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद जीत में। तो करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू लॉग बी बेस पे ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए अपॉन लॉग बी। ठीक। सिमिलरली इनकी वैल्यू दे रखी है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बी ये अपॉन लॉग सी। ऐसे z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम क्यों निकाल रहे हैं ना, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी गई है। ठीक। लॉग सी अपॉन लॉग ए। ठीक। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड की, तो ये क्या आएगा, लॉग ए अपॉन लॉग बी इंटू में लॉग बी अपॉन लॉग सी इंटू में लॉग सी अपॉन लॉग ए। ठीक। इस लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल, लॉग सी कैंसिल। देन एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1। यही पूछा गया था। देन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इसमें, देखिए दिया गया एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस 1। देखिए प्रॉपर्टी होती है अभी एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या, ये सॉल्व करके आता है इसे एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक। ये इससे बहुत सॉल्व हो जाएगा, अगर तुम इसे खोलने जाओगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। पहले तो ये दे रखा है एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस 1। ठीक। तो देखिए इसे अपॉन में लाता हूँ, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 1। इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, देखिए इसके बराबर में क्या दे रखा है ये, तो रखिए यहाँ पे एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 1। एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया इधर 2r। ठीक है, ये रिलेशन आया हमारे पास। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले वो कभी भी आंसर नहीं हो सकते जहाँ एन की वैल्यू छोटी है और आर की वैल्यू बड़ी है। तो ये कभी भी इसके आंसर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कभी लिखा नहीं देखा होगा आपने कि 2c3, ये कभी भी नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये हमेशा ये एन जो होगा बड़ा होगा किससे, आर से। ठीक है, तो ये वाले तो दोनों ऑप्शन पहले हो ही नहीं सकते, तो ये कैंसिल। ठीक। अब इनमें से रखिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, तो एन की वैल्यू तुमने 3 ली, एन इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 2। तो एन की जगह पे 3 रखा प्लस 1 और 2 इंटू 2, तो 4 इक्वल टू 4 है। इट मीन्स ये ऑप्शन हो सकता है। अभी ये और चेक करके देख लेते हैं। जब इसमें रखेंगे एन प्लस 1 इक्वल टू 2r, तो एन कितना दे रखा है 2 प्लस 1 और आर कितना दे रखा है 1, तो 2 तो ये इधर 3 इधर 2, तो ये वैलिड नहीं है। इसका मतलब 3 ही तुम्हारा राइट आंसर है। हालांकि चेक कर सकते थे ये खोल के, फिर दोनों में रिलेशन बनता, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन का दे रखा है -2 से 2 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक। अब इसमें क्या है, ये देखिए ये तुम्हारा ये इवन फंक्शन है, मॉड लग रहा है इस, इट मीन्स क्या है तुम्हारा ये पूरा इवन फंक्शन। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0 से 2 मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक। अगर ये इवन फंक्शन हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक। अब देखिए इस फंक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे, 0 to 1 डी एक्स प्लस 1 से 2 डी एक्स। ये क्यों ब्रेक किया मैंने ऐसे, क्योंकि इस फंक्शन को सिर्फ अब 1 पे प्रॉब्लम है। ये x बराबर प्लस माइनस 1 पे प्रॉब्लम थी इसे, क्योंकि लिमिट तुम्हारा 0 से स्टार्ट है, तो -1 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो खाली 1 पे प्रॉब्लम है इसे। तो 1 पे मैंने ब्रेक कर दिया, 0 से 1 तक यहाँ और 1 से 2 तक यहाँ। ठीक। अब देखिए ये जब भी 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लूँगा मैं, तो ये फंक्शन क्या देगा, तुम्हारा पूरा फंक्शन क्या वैल्यू निकाल के देगा। मान लो 0.5 लिया मैंने, तो वो 1 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इट मीन्स ये मेरा फंक्शन पूरा पॉजिटिव खुलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू कोई 1 से 2 के बीच में मान लो 1.5 लेता हूँ और उसका स्क्वायर करूँगा तो 1 से ज़्यादा आएगा, जो कि पूरे मॉड को फंक्शन को नेगेटिव बना देगा। इट मीन्स कैसे खुलेगा ये, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक। तो
तो इसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करिए, लिमिट रखिए। तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1 तक प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस के x 1 से 2 dx। ठीक, तो ये 2 लिमिट रखिए इसमें, 1 माइनस 1/3 माइनस के 0। ठीक, प्लस 8/3 माइनस के 2 माइनस 1/3 माइनस के 1। ठीक, अब ये 2/3 प्लस 3 2 जा 6, 2/3 और इधर क्या हो गया ये 2/3। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 6/3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 4 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है एक सीक्वेंस दी हुई है, पूछा गया है इसका सम पूछ रहा है। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक, इनफाइनाइट सीरीज है ये। तो y इक्वल टू रखा है x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक, तो इसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है मुझे इसका। तो सम कैसे निकालते हैं, n पदों का सम क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, तो वो होता है a अपॉन एस इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्या है यहाँ पे x एंड 1 माइनस आर क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स करेंगे तो क्या निकलेगा x। तो ये भी क्या है x। अगर इसे मैं सॉल्व आउट करूँ तो y माइनस के वाई एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, x की। तो y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, तो x ये 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू क्या हो गया y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, देन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ये सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या होता है मीन डेविएशन का, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन। ठीक, तो अब हमें सबसे पहले फिर क्या चाहिए, एक्स बार। एक्स बार का क्या मतलब होता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक नहीं ये है। ठीक, तो हम इसका पहले समांतर माध्य निकाल लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 अपॉन 5। ठीक, तो ये तुम्हारा कितना लगा 25 अपॉन 5, तो 5। एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 5। ठीक है, अब मीन डेविएशन निकालना है तुम्हें। मीन डेविएशन के लिए क्या करेंगे, अब देखिए एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स जो डेटा दे रखा है 3 4 5 6। ठीक है, तो एक्स में से 3 में से मैं कितना घटाना है मुझे, ये जो कितना निकला है 5, देन उसका क्या लेना है मॉड, प्लस सिमिलरली 4 में से 5 घटाना है, प्लस 5 में से 5 घटाना है, प्लस 6 में से 5 घटाना है, प्लस 7 में से 5 घटाना है। ठीक, देन अपॉन में क्या कर देना है एन। एन क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए यहाँ मॉड लग रहा है, कोई भी माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 में से 5 घटाएंगे, माइनस के 2 बचेगा, पर मॉड लग रहा है वो प्लस में हो जाएगा। 2 + 1 + 0 + 1 + 2 अपॉन 5। तो ये कितना हो गया 6 अपॉन 5। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2। देन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 15 खिलाड़ियों के एक दल ने 11 खिलाड़ियों की टीम चुनी जाती है।
जिसमें कैप्टन हमेशा शामिल हो। अब देखिए बोल क्या रहा है, ये 15 खिलाड़ियों की टीम है हमारे पास, 15 खिलाड़ी हैं हमारे पास, इसमें से 11 खिलाड़ियों की टीम एक बनानी है हमें, जिसमें क्या है तुम्हारा कैप्टन, कैप्टन हमेशा उसमें रहेगा। मतलब क्या है, कैप्टन को सिलेक्ट नहीं करना है हमें, कैप्टन ऑलरेडी है उसमें 11 खिलाड़ियों की टीम में। तो देखिए हमें सेलेक्ट कितने में से करनी है, 14 में से। ठीक, क्योंकि कैप्टन तो हमेशा रहेगा इसमें। तो खिलाड़ी कितने बचे यहाँ टोटल में से, 14 बचे। ठीक, लेकिन हमें 11 खिलाड़ी तो सेलेक्ट करने हैं, 11 खिलाड़ियों में से एक कैप्टन हमेशा है। तो कितने खिलाड़ी और सेलेक्ट करने हैं मुझे 10 खिलाड़ी लेने हैं। इट मीन्स मुझे करना क्या है अब, 14C10 ये सेलेक्ट करने हैं मुझे। क्यों, क्योंकि कैप्टन तो हमेशा रहेगा, इसमें से 15 में से एक कैप्टन ले लिया तो यहाँ 14 बचे। ठीक, अब 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने थे, जिसमें से कैप्टन सेलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो ये 10 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट कर दो तुम, तो क्या रहेगा, 14, 13, 12, 11। देखिए इस और 4, 3, 2, 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 3 12। अब इसे मल्टीप्लाई करके जो आएगा कितना, 7, 13, 11, इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है, 1001। देन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें n इक्वल टू दे रखा है 10, और सिग्मा x इक्वल टू दे रखा है 60, सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 1000। अब देखिए इसमें पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स देखिए सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस के x बार का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ज़रूरत किस किस की है हमें, x बार की, बाकी सब चीज़ इसमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक, x बार कैसे निकालेंगे, अब इस सिग्मा x का मतलब है कि डेटा का सम दे रखा है, तो सिग्मा x बार निकालने के मुझे डेल ये सिग्मा x अपॉन n, इट मीन्स 60 अपॉन 10, x बार कितना हो गया 6। ठीक, अब इस फॉर्मूला रखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। अब ये 1000 सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू 1000 दे रखी है, अपॉन n 10 माइनस के 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 100 माइनस के 36, इट मीन्स 64। तो ये कितना हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा कितना हो गया 8। देन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। जब देखिए जब ये डेटा दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसमें डेटा दिया गया है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, अगर ऐसे डेटा दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, मतलब है सेम ही उसी से बना है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो देखिए अब पहले तो एक्स बार निकालेंगे इसमें से, तो 7, 9, 11, 13, 15, एक्स इक्वल टू दे रखा है, एक्स बार मुझे चाहिए तो क्या करूँगा मैं, 7 और 9 16। अब इसका ये 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 5 कितना हो गया, ये 55 अपॉन तो 11, एक्स बार कितना हो गया तुम्हारा 11। ठीक है, अब देखिए ये डेटा में से एक्स बार को हटा के उसका स्क्वायर करना है, इट मीन्स 7 में से अगर मैं 11 माइनस करूँ फिर उसका स्क्वायर कर दूँ तो कितना आएगा 16। इसी देखिए इसी तरह अगर 9 में से 11 घटाऊँगा तो ये कितना आएगा 4, 11 में से 11 का होल स्क्वायर करके हटाऊँगा तो 0, 13 में से 11 का घटाऊँगा उस स्क्वायर करूँगा तो 4, 15 में से 11 घटा के उसका स्क्वायर करूँगा तो 16। ठीक,
अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करूँगा मैं, सेम ये इसका देखिए सम करना है, करना है मुझे 16 + 4 + 0 + 4 + 16 अपॉन कितना एन, नंबर ऑफ टर्म कितना दे रखा है तुम्हारा 5, कितना हुआ ये टोटल 40 अपॉन 5, तो कितना हुआ ये रूट में 8। अब देखिए रूट में 8 की जब वैल्यू निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2.8 आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए √2 × 2 लिख सकता हूँ मैं इसे, 2 × 1.4 वैल्यू होती है इसकी, तो 2.8 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सबसे पहले तो ये इसका एक्सप्रेशन पहचानना ये है क्या। देखिए हम जानते हैं, थोड़ा डिटेल में करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए log 1 + x = क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, x - x² प्लस के x³ माइनस डॉट 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 इस तरह। ठीक, log 1 - x क्या होता है, इसमें सारे माइनस के होते हैं, -x - x² माइनस के x³ माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए मैं अगर पहले इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, log 1 + x माइनस के 1 - x, इधर क्या हो गया ये। अब देखिए जो भी अपोजिट साइन के हैं वो तो कट जाएंगे, अब मान लो ये अपोजिट साइन के वो जुड़ जाएंगे, अब ये और ये जुड़ जाएंगे 2x हो जाएगा। अब देखिए ये सेम साइन के हैं तो ये कट जाएंगे। ठीक, तो ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा इधर 2 × x³ इस तरह। ठीक, तो इधर 2 कॉमन लूँगा मैं तो ये क्या बन जाएगा x + x³ प्लस x की घात 5/5 इस तरह। ठीक, ये इधर क्या बन गया log 1 + x अपॉन 1 - x। अब देखिए मैं 2 इधर ला सकता हूँ 1/2, तो देखिए बेसिकली ये क्या बन गया, जो तुम्हारी सीरीज़ दे रखी है। अब देखिए यहाँ x की जगह पे क्या दे रखा है 1/3। ये अगर सीरीज़ देखूँ मैं 1x + x³ प्लस x³ 5/5। ठीक है, तो ये x की जगह पे 1/3, तो अब मैं x की जगह पे 1/3 यहाँ रख सकता हूँ सीधे। तो रखिए इसमें 1/2 log 1 + 1/3 अपॉन 1 - 1/3। सॉल्व करिए इसे, 1/2 log 4/2, तो log 2 1/2 log 2 इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें पूछा गया है, ये जो है r = 1 to n, देखिए लिखे रहे NP/r अपॉन फैक्टोरियल r। देखिए हम जानते हैं ये जो NP/r = क्या होता है, r फैक्टोरियल NC/r। तो इट मीन्स NP/r को अगर मैं यहाँ अपॉन में लाऊँ फैक्टोरियल r को, तो ये NC/r की वैल्यू निकलेगी। इट मीन्स ये दे क्या रखा है तुम्हारा NC/r दे रखा है इतना। अब देखिए इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, r = 1 to n NC/r। ठीक, लेकिन NC/r का जो सम होता है वो देखिए एक फॉर्मूला होता है r = 0 to n NC/r = क्या होता है 2 to the power n। ठीक, अब देखिए ये क्या है तुम्हारा 1 से स्टार्ट है, इट मीन्स एक टर्म इसमें कम है, तो वो क्या करेंगे हम, वो इसमें से माइनस कर देंगे 2 की पावर n -1। ठीक, तो तुम्हारा कौन सा ए इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।